हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। आज हम जिस आइलैंड वाले देश की यात्रा पर जा रहे हैं वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस देश के टैक्सी ड्राइवर्स का अपना ही नियम होता है और वो आपको कभी भी चेंज नहीं देंगे। ये है तो आइलैंड, लेकिन यहाँ के लोगों को मछली से नफरत है। इस देश में कई ऐसे भी आपको कैफे मिल जाएंगे जहाँ पर सिर्फ मर्दों का जाना ही अलाउड है। तो चलिए आज हम आपको खूबसूरत आइलैंड देश साइप्रस की सैर करा देते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि साइप्रस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जो कि पूर्वी मध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है और सबसे खूबसूरत भी। वही बात की जाए इस देश के टोटल पॉपुलेशन की तो ये है 9 लाख के आसपास। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया के 158वें नंबर पर आता है। इस देश के पास कुल मिलाकर 9,240 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 131 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाते हैं। इस देश के 67% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 33% लोग गांव में बसे हुए हैं। यहाँ की कुल आबादी का औसतन उम्र है 37 साल। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोग खाना खाने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ के लोग हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं वो किसी भी दूसरे काम को करने वाले लोग से ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने में ही फायदा है। दोस्तों, साइप्रस देश 16 अगस्त 1960 को ब्रिटिश लोगों से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल 1 अक्टूबर को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि 16 अगस्त को तो सिर्फ देश आजाद हुआ था, लेकिन अक्टूबर में सारे ब्रिटिश लोगों को इस आइलैंड से भगाया गया था। इसीलिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। साइप्रस देश का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस देश में आज से नहीं कई सैकड़ों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार साइप्रस द्वीप पर लगभग 10,000 साल पूर्व मनुष्यों के निवास करने के प्रमाण मिले हैं। वहीं दोस्तों, 2004 में पुरातत्वविदों को साइप्रस में एक बिल्ली के साथ दफन व्यक्ति का अवशेष मिला था। करीब 9500 साल पुराना ये अवशेष सबसे पुरानी ज्ञात पालतू बिल्ली का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में ये देश, जो कि बहुत ही छोटा सा है, वो वर्ल्ड लीडर हुआ करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज ये देश बहुत गरीब है। आज भी बढ़िया कंडीशन है यहाँ की, लेकिन पहले जैसी बात कहाँ। वेल दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये देश बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं कि इस छोटे से देश में बहुत ही मेहनती लोग बसते हैं। यही वजह है कि इस देश में कारोबार का काम बहुत फलता फूलता है। यहाँ के लोगों को अपने आप से मतलब होता है। यहाँ पर सब अपने काम से मतलब रखते हैं, या तो काम या फैमिली यहाँ की लाइफस्टाइल है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि अगर कोई ऑफिस में है तो वो 100% अपने ऑफिस के बारे में सोचता है, और जब घर में होता है तो सिर्फ अपने घर के बारे में। यहाँ मिक्स करने की विचारधारा नहीं है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे ये बात तो मैंने आपको बता दिया कि साइप्रस के लोगों के बीच में खाने पीने का खूब शौक है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग आइलैंड में रहते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ के मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ के लोगों को सिर्फ क्रेब खाना अच्छा लगता है। ये शॉकिंग है, पानी में रखकर भी मछली से बैर। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर राजा में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट को कौन नहीं जानता, लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि इस तमाम देशों को जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर को सबसे ज्यादा साइप्रस ही पसंद आया। अशूर, मिस्र और फारसी से अलेक्जेंडर ने इस देश को 333 BC में जीत लिया था। कहते हैं कि अलेक्जेंडर अपना ज्यादातर समय इसी आइलैंड में बिताते थे। तो दोस्तों, साइप्रस देश में टूरिस्ट्स का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। इस देश का सोर्स ऑफ इनकम भी बड़े लेवल पर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट से ही आता है। इस टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी यहाँ के हजारों लोग काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट से ही चलती है। फ्रेंड्स, साइप्रस ऑर्थोडॉक्स चर्च इस देश में एक बड़ा सा चर्च है, लेकिन यही साइप्रस का सबसे बड़ा बैंक भी है। चर्च के साथ साथ यहीं से इस देश के 80% लोगों का पैसों का लेन देन का काम होता है। कहा जाता है कि इस चर्च का ही सोशल और पॉलिटिकल चीजों पर इस देश में सबसे ज्यादा पकड़ है। लेकिन वाकई में ये चौंकाने वाली बात है कि कोई चर्च किसी बैंक का इतना बड़ा हिस्सा कैसे हैंडल कर सकता। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको साइप्रस कैसा लगा।